तो संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के संचालक श्री रूपाबाई जी आज परमात्मा में लीन हो गए। रूपाबाई सूरत आश्रम में 1987 करीबन 34 सालों से वो समर्पित थे और इतना सेवा भाव और प्रेम था रूपाबाई का। आज हमारे साथ बात करने के लिए सूरत आश्रम के भद्रेश भाई मैं भी सूरत में ही रहता हूँ, देखा मैंने, मैं भी बचपन से आता हूँ। आप रूपाबाई के साथ एक राम लक्ष्मण की जो जोड़ी थी आपकी। हाँ जी। तो आप भी कब समर्पित हुए थे? रूपाबाई पहले हुए थे कि आप पहले हुए? हम रूपाबाई और हमारी राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है, सही में राम लक्ष्मण जैसे ही हम जिए हैं और आज तक उसी तरह से हमने कार्य किया है। रूपाबाई आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो 1987 में इस आश्रम में आए थे और उसके ठीक एक साल पहले हम भी इस आश्रम में समर्पित हुए थे और हम दोनों ने मिलकर जो सेवा की, हम कंधे से कंधा मिलाकर कैसी भी परिस्थिति में एक होकर इस आश्रम के अंदर अपनी सेवाएं निभाई। मगर रूपाबाई ने जो अपना कार्य किया वो राम की तरह किया। जैसे राम हर कार्य में आगे, हर परिस्थिति में आगे और हर तरह से गुरु सेवा में आगे, ऐसे वो राम रूप थे हमारे और उनके पीछे पीछे हम चलते रहे। आप सीनियर थे, मतलब एक साल पहले आए थे जी, तो भी आपने बोला कि नहीं रूपाबाई राम की तरह। हाँ, क्या अनुभव रहा उस समय का? मतलब जब आप पहले आए उसके बाद रूपाबाई आए, क्या अनुभव रहा उस समय का? हम पहले जरूर आए, मगर जैसे अनुभव में, इस कार्य क्षेत्र में, अध्यात्म में, सेवा में, हर तरह से वो मेरे आगे थे और मैं उसके पीछे चलता था। गुरुदेव से कोई भी कार्य बात करना हो, हमसे आगे रहते थे। सेवा कोई भी हो, कोई भी जिम्मेदारी का काम हो, वो हमसे आगे रहते थे। हम उससे पीछे चलते थे, उनके संकेत के अनुसार हम चलते थे। वो हमको बताते, उसी तरह से हम चलते थे। तो हमने कभी उनकी विचारधारा का, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया और हमारी विचारधारा का, हमारी बातों का उनने भी कभी उल्लंघन नहीं किया। तो हम जैसे एक राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह ही इतने साल बिताए। मगर आज हमको बड़े दुखी की बात है कि हमारे राम रूप रूपाबाई जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे तो जो रामायण में बताते हैं कि पहले लक्ष्मण इस संसार से विदा हुए थे, उसके बाद राम ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। मगर आज उससे थोड़ा उल्टा हमारे बीच में हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। वो मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे बड़े भैया जो हमको मार्गदर्शन देते थे, जो हमेशा हमारे आगे रहते थे, वो हमसे पहले आज विदा हुए और हमारा यहाँ अकेला कैसे जीना रहेगा, वो हमारे लिए बड़े मुश्किल की बात है। हमारे बड़े मुश्किल के दिन आ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव ही हमारा सहारा रहेगा और गुरुदेव की शक्ति ही हमको प्रदान करे, उसी तरह से हम आगे बढ़े, वही हमारा एक आखिरी मंजिल रहेगा। वो महेश भाई है सूरत आश्रम के। महेश भाई, हमने देखा काफ़ी जगह, मतलब जहाँ भी सेवा कार्य होता था, आदिवासी विस्तार का हो, कहीं भी साथ में ही आप दोनों चलते थे। मतलब मैं पिछले 25 से 26 साल से रूपाबाई के साथ हूँ और मेरे को तो पूज्य बापूजी ने 95 में जब मैं समर्पित की आज्ञा लेने गया था बापूजी से, ऋषि पांचम का दिन था, संध्या का समय था, मेरे घर के लोग भी थे, माता पिता थे, भाई था छोटा। तो उस समय बापूजी ने सब पूछा कहाँ का है, कैसे, सब बात होते होते फिर बापूजी का आदेश हुआ था कि रूपाबाई और राजू भाई गोगड़, इनसे दोनों से पक्की दोस्ती रखना। और वो बापूजी की ऐसी कृपा रही कि 25-26 सालों से ये दोस्ती हमारी निपटी रही और हम उनके मार्गदर्शन में चलते रहे और कार्य करते रहे। कई बार उन्होंने हमको संभाला भी है, कई बार थामा भी है, कई बार मार्गदर्शन भी किया है और मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, जितना भी हूँ, वो उनके पूरे सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से, उनकी वजह से हूँ। सेवा कार्य की बात करें महेश भाई, हमने भी देखा, साथ में ही हम भी, आपकी हमारी टीम भी चलती थी। तो ऐसी जगहों पे, मतलब आदिवासी की ऐसी जगहों पे मतलब कार्यक्रम करते थे, वास्तव में जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, मोबाइल के नेटवर्क नहीं पहुँचते थे, वहाँ तक सामान पहुँचाते थे। मतलब एक सेवा भावी
थे गुरु भक्ति तो रूपाबाई थी, का- साथ साथ में मतलब समाज सेवा में भी मतलब जो बापूजी ने सिखाया था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए तो वो भी उनमें बहुत थी। मैंने तो खुद भी देखा ऐसा। रूपाबाई का जीवन में हम अगर सेवा की बात करते हैं तो रूपाबाई की सेवा के बारे में बोलने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। कोई भी कार्य होता, अभी बीच में कोरोना का महामारी का फैला था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बाहर निकलने की, ऐसे समय में भी रूपाबाई ने कई गरीबों को राशन पानी बांटा, कई जगह भंडारे हुए, कई जगह दक्षिणाएं दी गई, कंबल दिया गया। तो रूपाबाई केवल ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट नहीं कि वो डिपार्टमेंट नहीं, जिस डिपार्टमेंट में जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी। और उनका प्रेम भाव भी ऐसा था कि खाली उनके खड़े रहने की देर होती थी, 22-25 लड़के पता नहीं कहाँ से इकट्ठे हो जाते थे, भाई रूपाबाई ने बुलाया, रूपाबाई ने बुलाया, रूपाबाई ने बुलाया। फार्मेसी में भी दिन भर बच्चे सेवा करें, फिर शाम को जब 5-7-8 बजे के बाद फार्मेसी में भी बैठ के लेबल लगाएंगे, रूपाबाई के बैठने मात्र से चालू हो जाता था। सिर्फ रूपाबाई का एक मैसेज मिल गया, भले आधा घंटा 2 घंटा कोई थक जाता है दिन भर की सेवा में भी, लेकिन उसके बावजूद भी 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन रूपाबाई ने बुलाया ना तुरंत दौड़ के आ और जाएंगे। खुद भी मतलब सेवा में खुद भी रूपाबाई लगते थे। और रूपाबाई में हमने इतने बड़े पद पर पहुँचे, सूरत आश्रम के संचालक प्लस बॉम्बे, बैरवी, धुलिया, वापी, वहाँ तक वो सब जगह ध्यान रखते थे। उसके बाद भी छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ एकदम सरलता का गुण, उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं देखा गया, एकदम सरलता का गुण, मिठास का गुण। कोई बात करने में संकोच करेगा, डरेगा, उसके पहले वो खुद बात करके उनसे पूछ लेवें। कहीं भी किसी को कोई सहयोग की ज़रूरत है, कहीं किसी को मदद की ज़रूरत है, दवाखाना, ये पता नहीं कितने बच्चों को उन्होंने संभाला है। मेरी भी बात करें तो हम भी छोटे, मैं तो 20 साल में आश्रम में आया था, आज 46 मेरी उम्र है, तो 26 साल तक तो हमको पूरा रूपाबाई ने संभाला है। और बापूजी की आज्ञा भी थी तो हमने उस आज्ञा को भी महत्व देते हुए उनसे हमेशा बना के रखा हुआ है। तो सूरज भाई है सूरत आश्रम के, सूरज भाई क्या कहोगे? पूरा लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन था, गांव-गांव तो किट पहुंचाई, साथ साथ में आश्रम में भी लोग लेने आते थे। हमने देखा समय पूरा हो जाता उसके बाद भी लोग आके खड़े रहते थे, तो भी रूपाबाई बोले नहीं दे दो, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मतलब रूपाबाई में बहुत सारे सद्गुण थे। मेरे को तो बहुत कम समय हुआ है यहाँ पे, अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इस कम समय में उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और जो भी बापूजी के सिद्धांत हैं उनको अत्यंत प्रिय थे। कभी भी हमारे साथ हम उनके पीछे मार्गदर्शन के लिए जाते थे तो हमको बापूजी की कोई भी बात होती तो उनको उचित मार्गदर्शन देते ही थे। जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो उसमें उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया, खुद भी लगे रहे, दांडी गए अलग अलग जगह। कई बार तो लोग आ नहीं पाए तो हमको गाड़ी में किट भरवा कर वहाँ भेजा कि जाओ उनको देकर आओ। कोई किसी को भी किसी तरह का सहयोग चाहिए होता था तो उसको विश्वास होता था कि हम रूपाबाई के पास जाएंगे तो हमें ज़रूर बापूजी का प्रसाद मिलेगा। तो इस तरह का आश्रम में कोई भी आए, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, उनका इतना प्रेमी स्वभाव था कि बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे आश्रम में रहना चालू हुए और उनमें से कुछ बच्चे आज समर्पित भी हो गए और कुछ तो इतने डिवोटी हैं जो समितियों में, जो अपनी 12-13 समितियाँ दीपावली पे सेवा कार्य में जाती थी, सभी में सबको सहयोग रहता था। आज भी हमने देखा एक खाली मैसेज गया और सब लोग टूट पड़े कि अंतिम दर्शन तो हमको हो जाए। और बापूजी के हृदय में जो साधक का मुख्य होता है कि गुरु के हृदय में स्थान, तो उनका इतना अच्छा स्थान था कि जो जीवन की मुख्य उपलब्धि है वो बापूजी के हृदय में उनका बहुत स्थान था, को उनकी कमी बहुत खलेगी। हाँ भद्रेश भाई, एक बात करें, मैं काफ़ी सारी जगहों पे घूमा, काफ़ी सारे आश्रमों में घूमा, लेकिन जो यहाँ सूरत का संगठन है, देखा कोई भी कार्यक्रम होता था पंडाल भर जाता था। मतलब तो ये मतलब ये अच्छे गुण थे कि लोगों को जोड़ के रखा था रूपाबाई ने, साधकों को। रूपाबाई का स्वभाव मिलनसार था, वो जोड़ना जानते थे, तोड़ना नहीं। कैसे भी लोग हो, उनके अंदर कैसे भी गलतियां हो गए, वो भूल के उनको अपने साथ लेकर चलने का उसका जो स्वभाव था, उसके कारण सूरत आश्रम के अंदर आज सूरत की कई सारी समितियां हैं, कई सारे साधक हैं। वो हमेशा कैसी भी काम आ गया, रूपाबाई का फ़ोन आया तुरंत पहुंच जाओ, कैसा भी मतलब परिस्थिति आई, रूपाबाई ने शिविर के अंदर भी भाई चलो सबको अलग अलग सेवाएं करना है, जैसे भी बोल दिया सब अपने अपने हिसाब से लग जाते थे। तो उनको ऐसा नहीं सेवा लेने का, कुछ प्रसाद देने का, वो खिलाने का, हर कार्य में कैसे भी अच्छा उत्सव आ गया तो बोले सब साधक, सब समितियाँ आएगी, सब साथ में मिलके भोजन करेगी। तो उनका जोड़ने का स्वभाव था, वो जोड़ने का स्वभाव के कारण आज वो सबके दिल में बस गए और वो हमको बहुत अखरेगा, क्योंकि ऐसा कार्य करने के लिए रूपाबाई जैसा व्यक्ति अभी हमारे आश्रम के अंदर कोई नहीं मिल पाएगा। और वो चीज़ के कारण
हमको लगेगा कि हमारा जो समितियों का साधकों का संगठन है वो कैसे बन पाएगा। उनकी एक कमियां हमारे बीच में रहेगी ज़रूर रहेगी, मगर फिर भी हम तो कहते हैं कि रूपा भाई आप किसी न किसी रूप में हमको मार्गदर्शन देते रहना और हमारा उत्साह बढ़े, हम एकजुट रहे, ऐसा आपके द्वारा किसी न किसी रूप में आके हमारा संगठन बने, ऐसे सदगत रूपा भाई को हम प्रार्थना करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो रूपा भाई तो सेवा में इतने तत्पर, इतने आगे थे और सबको लेके चलने की एक कला थी उनमें कि सबको, छोटे से छोटे आदमी को भी साथ में लेके वो चलते थे। तो आज एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संत आसाराम जी बापू आश्रम के संचालक मतलब रूपा भाई आज परमात्मा में लीन हो गए।